देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, उसके सामने तुम्हारे पास एक केबल टावर है, ठीक। इस टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। ये कितनी हो जाएगी बच्चों? CE, है ना, CE मुझे फाइंड आउट करना है। ये कह रहे हैं जब मैं इस बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखती हूँ इसके टॉप पर, तो जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं जब मैं इसके फुट को देखती हूँ स्टार के, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे डिप्रेशन नीचे बनेगा, वो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये बनता है तुम्हारा 45 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखो, ये कह रहे हैं यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब अगर तुम इस पॉइंट से ऊपर देखोगे तो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल 60 है, ठीक। फिर कहते हैं अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये वाला एंगल है, मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा 45 है। अब देखो अगर ये 45 है तो ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी 45 डिग्रीज हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हटाओ, इन दोनों एंगल से हम लोग काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो बच्चों, मैं कह सकती हूँ इन ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो 1045 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा? AB, और बेस क्या है तुम्हारा? CB है, ठीक है। 1045 इज 1, तो मैं ये यहाँ से कह सकती हूँ कि AB, बल्कि लिखो इसको, 1 इज इक्वल टू AB अपॉन CB। फिर मैं यहाँ से कह सकती हूँ दैट AB इज इक्वल टू CB, ठीक। और AB तुम्हारे पास 7 मीटर्स गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ दैट CB इज इक्वल टू 7 मीटर्स, ठीक है। ये क्या आ गई तुम्हारे पास? ये वाला जो डिस्टेंस है वो आ गया। अगर बेटा CB 77 मीटर्स है तो ऑब्वियसली AD भी 7 मीटर्स होगा, है कि नहीं? दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो देखो अब हाँ आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, तो देखो बच्चों इन ट्राइंगल EDA हम क्या लिख सकते हैं? 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? ED, बेस क्या है तुम्हारी? AD, ठीक है। AD की जगह मैं CB भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं? तो मैंने AD की जगह CB लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 10 और CB क्या है तुम्हारा? CB इज 7 मीटर्स, तो इसको 7 मीटर्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर है। 1060 इज √3, तो √3 इंटू 7 इज इक्वल टू ED। मैंने क्या करा? 7 ऊपर ले आई, तो मेरे पास ED की वैल्यू क्या आ गई? 7√3, ठीक। अब ये देखो जो हाइट ऑफ द टावर है CE है, वो क्या है? ED प्लस DC ही तो है, ठीक। ED क्या है बच्चों? 7√3, और DC क्या है बच्चों? दिस इज 7। कॉमन ले लो 7 यहाँ से, क्या बचा? √3 + 1 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। ये क्या आ गई तुम्हारी? हाइट ऑफ द केबल टावर, 7√3 + 1, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे।